होप सो आपने बुक में भी देखे हो एक बार दोबारा रिविजिट करने के लिए। देखे थे? एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहला रूल, यू हैव टू कवर ऑल द वंस। in a group. Make as large as possible. Make groups as large as possible. ठीक है? Each group must contain at least one must contain at least one that is not covered by other group. ठीक है? डायगोनल नहीं बना सकते ग्रुप आप, स्क्वायर बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे या रेक्टेंगल बनाओगे। राइट बेटा? फोल्ड कर सकते हो आप एजेस को, बाउंड्रीज को। ठीक है? तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स। तो अब आगे बढ़े बेटा। यस सर। तो लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन ए बी सी, ठीक है, मिनटम्स दी हुई है साथ में आपको कि ये है 0 1 2 3 और 5। तो पहले तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग की मैप। लेट अस सपोज, तो बेटा पहले तो के मैप बनाओगे आप 8 सेल्स वाला, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, है ना? तो वह ऐसे बनेगा। ये मैं 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊंगा बेटा, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना बेटा इसकी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होता जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए यहाँ पर लेना, बी यहाँ पर लेना, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये 0 1 2 3 ये आपका 0 सेल है, ये 1 सेल है, ये 2 सेल है। ठीक है? लिखने की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये 4th सेल है, ये 5th सेल है, ये 6th है और ये 7th है। चाहे आप ना भी लिखो तब भी चलेगा। तो जो जो नंबर यहाँ प्रेजेंट है उस नंबर वाले सेल में 1 डाल देना है। तो इसमें सेल आएगा बेटा, जल्दी जल्दी बोलना। इसमें सेल आएगा, इसमें 1 आएगा। यस सर। इसमें यस सर। इसमें यस Yes, नो sir. सर। यस सर। यस इसमें भी आएगा, ये 3 नंबर सेल है। इसमें यस तो सर। Yes, 2 sir. नंबर, ठीक है। 4 नंबर में नो No, सर। sir. नहीं, No, प्रेजेंट sir. नहीं है 4 नंबर यहाँ पे। 5 नंबर में आएगा। बस, Yes, sir. ना 6 में आएगा ना 7 में आएगा। अब बारी आती है ग्रुप बनाने की बेटा। तो कौन सा ग्रुप बनेगा? सर रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल और स्क्वायर। हाँ नहीं, वो आप रेक्टेंगल और स्क्वायर में ना उलझना। जो बड़े से बड़ा ग्रुप बने मिले आपको, जैसे इसमें 4 का बन रहा है तो बना देना। ठीक है? तो ये 4 कवर हो गए। ठीक है? उसके बाद बोलो बेटा, ये एक रह गया सर 2 का। 2 का बन जाएगा। ठीक है? रीयूज कर सकते हो आप, ऑलरेडी कवर्ड 1 को ना कवर कर सकते हो। अब देखो 2 ग्रुप बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला। समझ में आया ना बेटा सभी को? 2 ग्रुप बन गए। यस सर। आप सिंपलीफाई कैसे करते हैं वो देखो, बड़े ध्यान से देखना इसको बेटा। ये 4 वाला ग्रुप है ना, इसको देखो पहले, इसको सिंपलीफाई कैसे करना है बेटा। इसके साथ लेबल कौन सा लगा है यहाँ पर देखो, ए कॉम्प्लीमेंट,
ए कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना, Yes, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट किसी के साथ कैंसिल हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ए के साथ ही कैंसिल हो सकता है, लेकिन सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट ही है, ए तो है नहीं ना साथ में, सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट है, yes, तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट कैंसिल नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा। अब इसको देखो, यहाँ पर ये चारों सेल में देखो लेबल कौन सी हैं, ये वाले सारे लेबल हैं। तो ये देखो बी कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये इस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा। yes, sir. Yes, sir. ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट इस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes. कॉम्प्लीमेंट वाला Yes, ट्रू sir. फॉर्म के साथ कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। ये सी कॉम्प्लीमेंट ये सी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, Yes, sir. और ये Yes, सी sir. इस सी कॉम्प्लीमेंट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes, Yes, sir. तो sir. सारे बीज और सीज कैंसिल आउट हो गए, Yes, sir. तो बचा गया सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट। Okay, sir. ठीक है, समझ में आया ये बेटा सभी को। Yes, sir. ऐसे ही कर बेटा। ये देखो अब ये वाले ग्रुप को देखो। हाँ बोलो बेटा जल्दी। सर आपने अटेंडेंस लगा दी? नहीं बेटा, चैट बॉक्स अटेंडेंस में लगाना। चैट बॉक्स में लगाना, ठीक है। अब से अटेंडेंस चैट बॉक्स में लगाना। ओके सर। ओके नाउ सी बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट ए, इस ग्रुप को देखो, एक ए कॉम्प्लीमेंट है, एक ए है, दोनों कैंसिल आउट हो गए आपस में, हो गए ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और बी कॉम्प्लीमेंट और सी, B ये complement C. Yeah, ये it किसी is. के ये एज इट इज है, किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं हुए तो एज इट इज आ गए। तो आपका रिजल्ट क्या आया, मिनिमाइज होके ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में प्लस लगाना है, ठीक है, बीच में प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। और भी कोई ग्रुप होता तो उसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करके हमने प्लस लगाना था और साथ में सॉल्व कर दे, ठीक है Sir, बेटा। repeat कर दो, रिजल्ट कैसे आया? बेटा ये ग्रुप था, लिख दिया। सर एक बार स्टार्टिंग से। बेटा स्टार्टिंग से, Yes, sir. ओके बेटा, क्लास को ना जल्दी ज्वाइन किया करो, ठीक है, सो दैट कि हमें रिपीट ना करना पड़े। 2 बजे की क्लास, अब 2:02 तक सारे ज्वाइन कर लेना। तो मैं रिपीट एक बार कर देता हूँ बेटा। क्या किया है, ये नंबर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है। तो हमने के मैप बनाया, के मैप बनाना कल सीखा हुआ था हमने, ठीक है। 8, ये 3 वेरिएबल वाला है तो 8 सेल वाला बना हमारा, ठीक। ये नंबर दिए हुए हैं, जो जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर वाले सेल में 1 डाल देना है, जैसे 0 1 2 3 4 में नहीं, 4 नंबर नहीं प्रेजेंट है उसमें कुछ नहीं आएगा, 5 नंबर में 1 डाला हुआ है। अब इनके ग्रुप बनाए हैं, तो ग्रुप बनाने के लिए ऑब्वियसली लार्जेस्ट ग्रुप बनाना है, तो हमने ये 4 वाला ग्रुप बनाया, ठीक है, 4 वाला ग्रुप बनाया। और फिर ये 2 वाला ग्रुप बनाया। ग्रुप बड़े से बड़ा बनाना है। आप कुछ ऐसे 1 भी इंक्लूड कर सकते हो जो दूसरे ग्रुप में कवर हो गए हैं, जैसे ये 2 वाला ग्रुप बनाया है लेकिन ये वाला 1 इस वाले ग्रुप में कवर हो चुका था, लेकिन आप इसको दोबारा यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो टू मेक अ लार्जर ग्रुप। लार्ज ग्रुप बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। अब दूसरी चीज मैंने बोली है, हर एक ग्रुप का सिंप्लीफिकेशन करना है। अब सिंप्लीफिकेशन ऐसे होता है बेटा, आपने देखना है कौन से वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे इस ग्रुप को देखो, इसमें आता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं होता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही आ गया। यहाँ पर आप जिसको देखो, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट सी है, बी सी है, बी सी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट 2 बार है, ये दोनों बी के साथ कैंसिल आउट हो गए। ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट इस बी के साथ, ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट इस बी के साथ, ये वाला सी कॉम्प्लीमेंट इस सी के साथ, ये वाला सी इस सी कॉम्प्लीमेंट के साथ कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है बेटा, क्लियर है। और ऐसे ही बेटा इस ग्रुप को भी किया है हमने, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट ए के साथ कैंसिल आउट हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट और सी किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं हुए, वो एज इट इज आ गए। फाइनल में आंसर लिखना है हमने, ग्रुप 1 ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में प्लस का साइन, ग्रुप 2 बी कॉम्प्लीमेंट सी, दैट्स इट बेटा, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. आगे करें और Yes, Yes, sir. तो बेटा मैं आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अब डाल रहा हूँ। सपोज आपका, क्योंकि ना ये क्वेश्चन में हम 1 1 ही डालते हैं, कुछ और तो चीज है नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है ना। तो मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन डालता हूँ जिसमें 1 1 मैं पहले ही फिल करके दे रहा हूँ आपको, आपने बस ग्रुप बनाने हैं, ठीक है।
तो फटाफट बताना, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फटाफट बताना मेरे को। अगेन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये क्वेश्चन है बेटा, बनाओ ग्रुप बनाओ, बताओ बेटा ग्रुप कौन सा बनेगा। सर 4 का। साइड को फोल्ड करेंगे तो 4 ग्रुप बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एजेस से हम फोल्ड करेंगे तो ये 4 वाला ग्रुप बन जाएगा। अब बताओ इसका सॉल्व होके क्या आएगा, सॉल्व होके क्या आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। नहीं बेटा, दोबारा देखो एक बार, ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट ए के साथ कैंसल आउट हो गया, यस सर। तो सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट 2 बार है तो 1 बार लिख देंगे हम, 2 बार तो लिखते नहीं ना, रिमेम्बर आइडेम्पोटेंट लॉ। यस सर। तो बी कॉम्प्लीमेंट 1 बार लिख दिया हमने। फिर यहाँ भी देखो बेटा, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट के साथ कैंसल आउट हो गया, बचा क्या डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे करें, आगे करें। यस सर। तो एक और देता हूं मैं अब ऐसे ही आपको, 1 2 ओके। आप बताओ बेटा, 2 का ग्रुप बनेगा। बेटा 2 का ग्रुप Yes. नहीं बनेगा, इसमें 2 का ग्रुप नहीं बनेगा। डायगोनल मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, डायगोनल नहीं बनेंगे, ये डायगोनल होंगे। अगर आप इसको और इसको फोल्ड करोगे डायगोनली तो ये 2 का ग्रुप बनेगा, और डायगोनल ग्रुप नहीं बनते हैं बेटा, हमेशा याद रखना। फोल्ड करना है, अगर आपने डायगोनल फोल्ड करना है ना, चारों डायगोनल, दोनों डायगोनल फोल्ड होने चाहिए। ये दोनों जब फोल्ड होती है ना तो ठीक रहेगा, इसके अलावा डायगोनल बेटा नहीं बनते हैं कभी भी, तो एक का ही ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको, ये वाला। तो सी डी कॉम्प्लीमेंट और ए बी कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्वियसली इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, इसका आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर होगा, सी डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर होगा, और सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर होगा। तो इस ग्रुप का बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट। इसका बनेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने डाला ही इसीलिए ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके कि डायगोनल कभी नहीं बनाने हैं हमने। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये वाला बताना, अब ये 8 वाला डाल रहा हूं मैं, ठीक है। 1 1 1 1 1 सब में 1 है। अब क्या करेंगे? सर 8 वाला। 8 वाला बन 8 जाएगा, वाला बन जाएगा। ठीक है, 8 वाला बन जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान था, लेकिन अब सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगी? ए कॉम्प्लीमेंट ए के साथ कैंसल आउट हो गया, सब कुछ कैंसल आउट हो गया। जब सब कैंसल आउट हो जाए तो आउटपुट आती है 1, ठीक है। मिन टर्म में हमेशा क्या बनाना होता है हमने? 1 नहीं बनाना होता है, तो आउटपुट क्या आएगी? 1, ठीक है। जब सब कैंसल आउट हो जाएगा आउटपुट क्या आएगी बेटा? 1। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। ये मैंने आपको कुछ स्पेशल केस करवा दिए हैं, अब क्वेश्चन करते हैं आगे। चलो एक और केस मैं आपको करवाता हूं, को बड़े ध्यान से देखना।
1 1 1 1, ठीक है, 1 1। बताओ बेटा कौन सा ग्रुप बनेगा, बोलो आप। सर एक तो ऊपर रेक्टेंगल बन जाएगा, ऊपर रेक्टेंगल बन गया। ऊपर रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल वाला बनेगा 6 का। 6 का बेटा नहीं और बन एक सकता, हमेशा पहले 2 का बन 16 जाएगा, स्क्वायर बन 8 जाएगा, 4 स्क्वायर बन 2 जाएगा 4 का, ये 2 का, ये 4 का बन स्क्वायर। जाएंगे नीचे। 2 का बने अब मैं आपको चार। एक तरीका बताता हूँ, ये बिल्कुल सही बना है आपका, लेकिन आप में से कुछ क्या कर सकते थे, ठीक है, वो ये कर सकते थे या कर देते शायद, क्योंकि सारे 4 के ही बन रहे हैं ना, ये देखो 1 1 1 1 1 1 1 1, वो ये वाला 4 का बना देते अगर, है ना, ये वाला 4 का बना देते, फिर ये वाला 4 का बना देते, और फिर ये वाला 4 का बनाते, है ना, हो Yes, सकता था ना बेटा। तो एक Yes, चीज हमेशा याद रखना कि जब आपके पास ऑप्शन हो 4 वाला ग्रुप बन रहा है, 2 तरीके से, ठीक है, 2 4 वाले ग्रुप बन रहे हैं, तो जो रेक्टेंगल वाला होगा ना, मतलब ऐसा सीधी लाइन वाला, उसको प्रेफरेंस देना हमेशा, ठीक है। ये किसी ऑब्वियसली हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा उसको देना जो सीधा होगा, रेक्टेंगल होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना हमेशा, इससे आपको कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पे भी आपको गलती नहीं होगी, यहाँ पे भी आप देखो, ध्यान से देखो अगर, तो ये 4, ये कोई ना कोई ऐसा 1 कवर कर रहे हैं जो किसी और ग्रुप में कवर नहीं हो रहा है, ये वाले 4, इसमें भी ये वाला 1 और ये वाला 1 कवर हो रहा है जो किसी और ग्रुप में कवर नहीं होता, तो आप ये वाला ग्रुप हटा सकते हो, क्योंकि इसमें जो चारों 1 है, ये वाले 2 1 ये इस वाले ग्रुप में कवर हो रहे हैं, ये वाले 2 1 ये नीचे वाले ग्रुप में कवर हो रहे हैं, तो आप इसको ऑब्वियसली रब कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, ठीक है, इज दैट ओके। करें आगे। यस सर। ऑब्वियस है, इसको कैंसिल आउट करने पे बेटा क्या आएगा, वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, बोलो जल्दी। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, जब रो वाला होता है ना तो ये सारे कैंसिल आउट ही हो जाएंगे ऑब्वियसली आपस में, सीधी सी बात है। ओके, इसमें क्या आएगा बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, नहीं ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये तो निशान लगा हुआ है, ठीक है, बी आ जाएगा, B और D। बी और डी आ जाएगा, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ए भी कैंसिल आउट, सी कॉम्प्लीमेंट और सी भी कैंसिल आउट, बी और डी आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी, आंसर, ठीक है। आगे करें, आगे बढ़ें। Yes, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और कल किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे से पूछना। ग्रुप बनाने आ गए ना, सॉल्व करने भी आ गया ना। यस सर। अब एक स्पेशल केस देखें। यस। हाँ, ये बड़े ध्यान से अब देखना, लेट्स से ये अब नॉर्मल से थोड़ा हटके है, 3 वेरिएबल है, चलो इतना ही लेते हैं, और साथ में आपको ये दिया हुआ है, लेट्स से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो पहले मैं समझाता हूँ। इसका मतलब होता है, क्या लिखा मैंने, डोंट केयर, ठीक है। इसको क्या बनाना होता है, मिन टर्म्स को क्या बनाना होता है बेटा, 1।
और जो कैपिटल एम वाली होती है उसको क्या बनाना होता है? जीरो। जीरो। डोंट केयर में होता है कि चाहे 0 बन जाए चाहे 1 बन जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डोंट केयर का मतलब ही यही होता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मिन टर्म हो चाहे वो मैक्स टर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। अब सॉल्व कैसे करना होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगेन ए कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ऑब्वियसली 1 कहाँ लिखेंगे बेटा? 0 नंबर सेल पे 1, 1 नंबर सेल पे 1, 2 नंबर सेल पे 1, 3 पे कुछ सर नहीं। वेरिएबल 3 ही है। 3 ही है बेटा, ये Yes. देखो ए बी और सी 3 ही है, तो 8 में ही बना है ना। 3 वेरिएबल का Yes, बेटा sir. 8 वाला ही बनेगा ना। यस। और 5 नंबर पे भी 1। अब ये डोंट केयर का क्या होता है? डोंट केयर का सिंबल ना बेटा ये होता है एक्स। जैसे 1 का 1 होता है, 0 का 0 होता है, डोंट केयर का सिंबल होता है एक्स। तो अब इसमें 3 नंबर और 4 नंबर पे हम लिख देंगे एक्स। 3 नंबर कौन सा है? ये वाला। 4 नंबर कौन सा है? ये वाला। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ही बेटा सेम ही है, सेम ही है, बस 2 रूल हमेशा याद रखना। 2 रूल जो नॉर्मल इस के मैप में बेटा रूल क्या था? सारे के सारे 1 कवर होने चाहिए, था ना ये रूल? किसी ना किसी ग्रुप में कवर होने चाहिए, है ना? यस सर। इसमें भी बेटा सेम ही रूल चलेगा, सारे के सारे 1 कवर होने चाहिए। डोंट केयर कवर ना हो चलेगा, पर 1 सारे के सारे कवर होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? रूल सेम ही है अभी भी, यहाँ भी सारे के सारे 1 कवर होने चाहिए, यहाँ भी वही रूल है, सारे के सारे 1 कवर होने चाहिए। बात समझ में आ गई? दूसरा Yes, रूल sir. बोलूं? दूसरा रूल अब ये है बेटा, ये डोंट केयर का मतलब क्या है कि ये 0 भी हो सकती है और ये 1 भी हो सकती है ना? यही बताया ना अभी मैंने मीनिंग। यस सर। ये 0 हो जाए चाहे 1 हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा अगर ये 1 होती यहाँ पे, इस वाली पोजीशन पे ये 1 होती, तो हमारा बड़ा ग्रुप बन सकता था ना, रेक्टेंगल। है ना? Yes, बन sir. सकता था ना। तो आप डोंट Yes, केयर sir. को यूज कर सकते हो ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, डोंट केयर को एज अ 1 मान के ग्रुप बड़ा बनता है अगर आपका, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब जहां हमारा ग्रुप बड़ा बनता है हमने डोंट केयर को क्या मान लेना है? डोंट केयर हमारी 1 है, तो बड़ा ग्रुप बना देना। ये देखो बड़ा ग्रुप बन गया हमारा, बन गया है ना? यस सर। दूसरा ग्रुप कौन सा बनाएंगे? So 4 वाला बनेगा। 4 वाला। 4 वाला So बन 1 जाएगा। 1. ये देखो ये वाला, इसमें भी हमने सेम मान लेना है। ठीक है, पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर तो सारी डोंट केयर कवर हो गई हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आपने सारी डोंट केयर कवर करनी है। डोंट केयर मान लो यहाँ पर एक डोंट केयर खाली रह गया, यहाँ पे तो खाली रह गया तो रह गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, मान लो यहाँ पर एक 6 भी था, ठीक है, ये डोंट केयर अब खाली रह गया, खाली रह गया तो रह गया, कोई इशू नहीं है। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. अब जो दूसरा रूल मैं बताना चाहता हूँ वो आपको एक एग्जांपल से समझ आएगा। ये देखो बेटा, सपोज ये है मेरा क्वेश्चन 1 2 ठीक है, यहाँ पे डोंट केयर 1, डोंट केयर 1। कौन सा ग्रुप बनाए बेटा? पहले रेक्टेंगल सर 8 वाला। 8 वाला। Yes, sir. अब यहाँ पर बेटा दूसरा तो रूल 4 ना वाला भी। 4 वाला बनाएंगे, ठीक है, बट जिन्होंने Yes, 8 भी sir. 8 बोला है ना, उनकी थिंकिंग गलत नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस किस पे होता है?
लार्जर ग्रुप पे होता है ना। तो 8 वाला ऑब्वियसली 4 से बड़ा है, तो हमें बनाना तो 8 वाला चाहिए। लेकिन सपोज हम 8 वाला बनाते हैं, इसमें कितने 1 कवर हो रहे हैं बेटा? 2 ओनली दो ही हो रहे हैं। और छोटे वाले ग्रुप में 4 4। तो डोंट केयर वाले में जो दूसरा रूल है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वैसे तो हमारा नॉर्मल में क्या होता है, लार्जर ग्रुप बनाना चाहिए। डोंट केयर वाले में होना चाहिए हमें, हमारा होता है लार्जर ग्रुप with ones. विद मोस्ट वंस। ठीक है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वन हो, मोस्ट अनकवर्ड वन। ठीक है बेटा। Yes sir. जैसे ये पिछले क्वेश्चन में भी आप देखो, 4 वाला तो ये भी बन सकता था, ये वाला है ना, ये भी बन सकता था। Yes sir. पर इसमें तो एक ही 1 कवर होता, जबकि इसमें 3 हो रहे हैं, इसमें 2 हो रहे हैं, तो हम एक वाला क्यों चुने? राइट। तो इस रूल को हमेशा याद रखना, हमें डोंट केयर वाले में लार्जर ग्रुप बनाना है जिसमें सबसे ज्यादा 1 हो, अनकवर्ड 1 हो। ठीक है, इज इट ओके? Yes sir. यस सर। अब एक लास्ट के मैप में चीज। अब बेटा अभी तक हमने ना मिन टर्म वाले ही किए हैं। मिन टर्म वाले तो सिंपल है, 1 1 1 लगाओ। मिन टर्म के साथ डोंट केयर वाले भी कर लिए हैं हमने। अब हमारा क्वेश्चन अगर आ जाता है कुछ ऐसा, अगली स्लाइड पे बताता हूँ। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है ऐसा जिसमें है मैक्स टर्म, या साथ में एक और भी लगा देते हैं 5, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? अब इसको बेटा सॉल्व करने के अब 3 मेथड्स हैं। टोटल 3 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, आपकी बुक में एक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आप सुनना, 3 मेथड्स कैसे वर्क करते हैं। पहले मैं आपको आपकी बुक वाला कराता हूँ, तो बड़े ध्यान से देखना। ये 8 वाला है ना, 5 तक नंबर Yes. है, तो हम अज्यूम कर ले, यहाँ पर वेरिएबल भी नहीं दिए हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 8 वाला ही होगा, क्योंकि 4 वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 नंबर अवेलेबल है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं 8 वाला होगा, तो ये 8 वाला बना। सेल की नंबरिंग भी वैसी होगी, 0 1 2 3, सॉरी यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर आपने के मैप वही बनाना है, मिन टर्म वाला ही बनाना है। ठीक है, मिन टर्म वाला के मैप ही बनाना है। ठीक है, और ये मिन टर्म्स दी हुई हैं जो, वो यहाँ पर भर देनी है। मैक्स टर्म सॉरी दी हुई है, मिन टर्म नहीं दी हुई है, मैक्स टर्म दी हुई है। कौन सी दी हुई है? 0 1 2 3 5। तो यहाँ भी 0 फिल कर दो, यहाँ भी 0 फिल कर दो, 0 फिल कर दो, 0 फिल कर दो, 0 फिल कर दो। अब क्या बनेंगे इनके? अब क्या बनेंगे इनके? ग्रुप्स। अभी तक फर्क कितना आया है? सिर्फ 1 की जगह पे 0 डाला है। 0 ठीक है, ग्रुप बन गई है, ये बन गया इनके ग्रुप। अब इनके ग्रुप्स बनाए, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ से क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट सी आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर देना होल को, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती है, इनका रिलेशन क्या होता है बेटा आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, तो हमने जो भी रिजल्ट आया उसका क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया। क्योंकि ये रिजल्ट किस में आया? रिजल्ट तो मिन टर्म में आया है ना, रिजल्ट तो मिन टर्म में आया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मैक्स टर्म आ जाएगा। तो बस यहाँ पर अब क्या लगाना है? डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है आपने।
डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ लिया हुआ है ना सभी ने, कि नहीं पढ़ा है? यस तो ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये ब्रेक हो गया, ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट, बीच वाला साइन चेंज हो गया। और आपको बताया ही था मैंने, ब्रैकेट में लिखना है अलग अलग टर्म को, है ना? सम टर्म्स को हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना, रिमेम्बर कल ही किया था। और यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पर ए का ए ही आ जाएगा, यहाँ पे फिर वो डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर फिर कॉम्प्लीमेंट, बीच वाला साइन चेंज, सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका आंसर आ गया। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, आपकी बुक में यही अवेलेबल है, और मैं भी आपको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप इस तरीके से करो, ठीक है? इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। अगला यस सर। अगला मेथड देखिए, Yes, sir. अगला, ठीक है? सॉरी, दोबारा बोलना, दोबारा बोलना बेटा, जो डाउट है आपका। सर 2 मिनट रुकना, उतार रही हूँ सर। दोनों दोनों क्या बोला? 2 सर मिनट वो सब। कह रही है कि नोटबुक पर लिख रही हूँ। अच्छा लिख, ओके, नोट करना है, कर लो, नोट कर लो, जब हो जाए बेटा तो इंटीमेट करना कि हो गया है। सर हो गया, सर हो गया। हाँ, समझ में आया ना सभी को? यस सर। यस सर हाँ, इसके क्वेश्चन अब प्रैक्टिस जरूर करना। तो अब दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में क्या होगा, हमें पहले ही पता है कि इनका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पर मिसिंग है वो यहाँ मिन टर्म में लिख देंगे। क्या क्या मिसिंग है बेटा? 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 7 मिसिंग है ना? तो मिन टर्म में वही आती है ना जो मिसिंग होती है, तो उससे सॉल्व करते हैं। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अगले मेथड्स में कंफ्यूज होते हो ना, तो इस मेथड को ही याद रखना बस, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है? आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ आपकी एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट ये भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। तो अब हम किस किस में जगह पे 1 डालेंगे, यहाँ पर 1 डालेंगे, यहाँ 1 डालेंगे और यहाँ 1 डालेंगे। ग्रुप बना दो, एक ग्रुप बेटा ये बन गया, और एक ग्रुप ये वाला बन गया। तो इस वाले ग्रुप पे आए, आपकी वैल्यू आई ए सी कॉम्प्लीमेंट, और जो ये वाला ग्रुप था यहाँ से आई ए बी, तो ए बी प्लस ए सी, ये भी आपका आंसर आ गया। सॉरी, ए सी कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपका आंसर आ गया। यहाँ पर बस आपको एक काम और करना है, एक काम और करना है, वो ये करना है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, ए कॉमन निकल गया, बी प्लस सी कॉमन, ये आपका आंसर आ गया। मतलब आपका जो आंसर पहले आया था ना, वो किस में आया, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में। आपने उसको प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में डालने के लिए क्या किया, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, मतलब कुछ कॉमन निकाल दिया, आंसर सेम आया। सेम आया बच्चे? यस सर यस सर मैं ये 2 मेथड आपको रिकमेंड करता हूं, इन दोनों में से जो आपको आसान लगता है वो कर डालो, ठीक है? सर जो पहला बनाया था आपने, एक का ग्रुप, उसका नहीं कुछ किया? सॉरी, दोबारा बोलना, पहला बनाया था सर जो ए, जहाँ पर ए लिखा और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, वहाँ वो वाला ग्रुप, उसका नहीं कुछ? ये वाला कह रहे हो कि ये वाला कह रहे हो, नीचे वाला ऊपर वाला? सर नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला। इसमें बेटा 2 ग्रुप बनाए हैं, एक ये वाला, ये वाले ग्रुप से क्या निकल के आया, ए और बी निकल के आया, वो पता लगा आपको? यस सर। और एक ग्रुप बनाया ये वाला, ये वाला,
ये वाला कॉर्नर्स को फोल्ड किया है, ये वाले बाउंड्री को फोल्ड किया है, यहाँ से ये फोल्ड किया है ऐसे, तो ये वाले Okay, दोनों sir. साथ साथ आ गए। ठीक है, साथ साथ आ गए। फोल्ड करना बेटा जरूरी है, फोल्ड करने में आपके बड़े ग्रुप बनेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि फोल्ड करने से बड़ा ग्रुप तो नहीं बनता है। ठीक है, फोल्ड Okay, करना sir. का बहुत ध्यान रखना, गलती से भी ये एक का ग्रुप ना बना देना, ये एक का और ये एक का। फोल्ड करने से हमारा 2 का ग्रुप बन रहा है, तो ए सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। आप समझे? आप क्लियर है? आप क्लियर है बेटा? यस सर। आई थिंक आपको Yes, उसको sir. एक एक का ग्रुप मान बैठे थे तो प्रॉब्लम हो रही थी। Yes, sir. हमेशा याद रखना बेटा, फोल्ड का पूरा ध्यान रखना। क्वेश्चन आपको आएंगे भी ऐसे जिसमें फोल्ड होने के चांसेस होते हों, तो दोनों में से बेटा जो भी आपको मेथड ठीक लगता है अप्लाई दैट। बुक में आपको ये दिया हुआ है, ये मेथड भी उतना ही इजी है। तीसरा मेथड आई थिंक अगर मैं ना बताऊं, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। Yes, sir.